हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। तो हमने इससे पहले पढ़ा था विमाओं का दूसरा अनुप्रयोग, जिससे हम ये पता करते थे कि कोई फॉर्मूला गलत था या सही था। तो बेटा तब क्या होगा अगर कोई फॉर्मूला गलत आ जाए। तो अगर कोई फॉर्मूला गलत आ जाए तो हम सही फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं विमाओं के तीसरे अनुप्रयोग से। तो इस अनुप्रयोग में हम भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। जैसे जब आप विमाओं का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे थे तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये दूसरा अनुप्रयोग था, इसमें आपने ये फॉर्मूला देखा था एफ का एम वी और एम आर और वी स्क्वायर के साथ में जो फॉर्मूला था, ये देखो यहाँ गलत आया था। तो अगर हमें यही सही फॉर्मूला ज्ञात करना हो तो हम ये तीसरे अनुप्रयोग का यूज करेंगे। कैसे, अब देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि जैसे एफ का संबंध निकालना है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, जिनके साथ निकालना है उनको राइट हैंड साइड में लिख लो। जैसे m को लिख लिया मैंने, v को लिख लिया और r को लिख लिया। इनकी घात अपनी मर्जी से a b c या कोई और भी नंबर आप मान सकते हो। मतलब नंबर मतलब कोई भी जैसे अक्षर कोई भी a b c या p q r या s t l कुछ भी मान सकते हो। इसके बाद यहाँ से समानुपात का निशान हटाना है। समानुपात का निशान हटाते हैं तो ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है, सभी बच्चे मेरे ख्याल से जानते होंगे कि मान लो a समानुपाती b है और समानुपात का निशान आप हटाते हो, ये वाला जो निशान है इसको हटाते हो तो हमेशा यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। तो ये जो है ये एक नियतांक होता है। अब ये यहाँ पे हमने के लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है के ही हो, ये कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे के होता है समानुपातिक नियतांक, जो समानुपात का निशान हटाने से आता है। यहाँ पे ये जो नियतांक होता है ये विमाहीन होता है। दो तरह के नियतांक होते हैं हमारे पास, एक जिसकी विमा होती है और एक जिसकी विमा नहीं होती है। तो ये वाला जो नियतांक है ये कौन सा है? विमाहीन नियतांक है। अच्छा, तो अब इसमें आगे पढ़ते हैं। दोनों तरफ की विमाएँ रख लेते हैं। विमाएँ रखेंगे तो लिख दिया हमने इधर एफ की विमा, के की तो विमा होने की नहीं क्योंकि ये विमाहीन है। एम की विमा की घात ए, बी की विमा की घात बी, आर की वी की विमा की घात बी और आर की विमा की घात सी। अब इनकी विमाएँ रख लो आप। फोर्स की एम एल टी माइनस 2 होती है, द्रव्यमान की एम होती है, वेग की एल टी माइनस 1 होती है और आर मतलब त्रिज्या की लंबाई वाली विमा होती है, पहले भी मैंने बताया था आपको। घात ऐसे ही लगी रहेंगी। अब इससे अगले स्टेप में जाके हम घात इकट्ठी कर लेंगे। जैसे m की घात a, l की घात यहाँ से b है और यहाँ से c है तो दोनों लिख ली, t की घात यहाँ से माइनस b है। आगे के स्टेप में जाके हम ये घातें इकट्ठी, जैसे l की घात b और c दो हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, b प्लस c आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जाके हम दोनों तरफ की तुलना कर लेंगे। जैसे m की घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a है तो a बराबर 1 आ जाएगा। ये मैंने ऐसे लिख के दिखाया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पहली बार समझाने के लिए लिखा है। अच्छा, l की घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे b प्लस c है तो 1 बराबर b प्लस c हो जाएगा या b प्लस c बराबर 1 हो जाएगा। और t की घात इधर -2 है और इधर -b है तो तुलना करोगे -2 बराबर -b या -b बराबर -2 या b बराबर कितना आ गया 2। अब ये b बराबर 2 मान ऊपर वाले समीकरण में रख दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस c इक्वल टू 1 या c इक्वल टू कितना आ गया -1। जैसे ही आपके पास a b c के मान आ जाएं, आप उसको उठा के इस वाले समीकरण में जहाँ पे आपने कांस्टेंट माना था उसमें रख दें। तो जब समीकरण में रखेंगे तो ये आ जाएगा m की घात 1, a था ना तो a 1 है, देखो यहाँ से। v की घात b था तो ये 2 आ जाएगा और r की घात c था तो ये -1 आ जाएगा। माइनस वाली घात को नीचे ले जाओ तो ये फॉर्मूला आ गया f इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ तक हमारा उत्तर आ गया। अच्छा, ये वाला जो कांस्टेंट होता है इसका मान हमें पता नहीं चलता है। अगर हमने पहले से फॉर्मूला पढ़ा है तो हम आइडिया लगा लेंगे कि इसकी जगह क्या आएगा। तो क्योंकि मैंने तो ये फॉर्मूला पढ़ रखा है तो मुझे पता है यहाँ पे के नहीं होता है, के की जगह यहाँ पे 1 होता है तो मैंने ये लिख दिया। लेकिन ये जो लाइन है, ये वाली लाइन पूरी तरह से ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आपके सामने ऑप्शन है, आप इसको रखो या ना रखो, इसकी ज़रूरत नहीं होती पेपर में, यहाँ तक लिख देंगे काफ़ी है। ऐसा ही एक और उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें आपको मान लेते हैं कि ये दिया गया है कि बल का संबंध आप ज्ञात करो। ईटा, ये ईटा कहलाता है, एन की तरह से बनता है श्यानता गुणांक से, आर त्रिज्या से और वेग वी से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। तो इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे। एफ का संबंध निकालना है तो इधर एफ लिख लेंगे, ईटा से निकालना है तो ईटा की घात ए, आर की घात बी और वी की घात सी। फिर इनकी विमाएँ यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे तो आप जानते हैं कांस्टेंट आ जाएगा ये, तो कांस्टेंट लिख लेंगे हम इसमें। इसके बाद में कांस्टेंट कैसा है, ये विमाहीन होता है, पता है आपको।
अब इनकी विमाएँ लिख लेंगे। यहाँ पे एफ़ की विमा आ जाएगी, यहाँ पे ईटा की विमा, यहाँ पे आर की विमा और यहाँ पे वी की विमा। अब ईटा का जो मात्रक होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। जब आपने विमाएँ निकालनी, वो 40-50 विमा मैंने बताई थी आपको निकालने के लिए, आपकी बुक में होंगी वो, तो हर एक बुक में है, चाहे कोई भी पब्लिकेशन की बुक आप लो। तो ईटा का जो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, या पॉइज कहते हैं इसको। पॉइजली एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे। तो किलोग्राम के लिए m, नीचे मीटर के लिए l और सेकंड के लिए t, तो m l-1 t-1 ये इसकी विमा आ जाएगी। r की विमा l होती है, आप जानते हो। वेग की विमा l-1 होती है, ये भी जानते हो। और इधर बल की विमा ml-2 आ जाएगी। इधर विमा इकट्ठी कर लेंगे, घातें इकट्ठी कर लेंगे। m की घात a यहाँ से आ जाएगी, l की घात -a और यहाँ से b और यहाँ से c, ये मैंने लिख दी तीनों। t की घात पहले ब्रैकेट से -a आएगी और लास्ट ब्रैकेट से -c आएगी। अब इन घातों को इकट्ठे करेंगे तो l की घात -a + b + c बन जाएगी, t की घात -a - c बन जाएगी और m की घात a बन जाएगी। दोनों तरफ की विमाओं की तुलना करोगे, a m की घात इधर कितनी है a और इधर कितना है 1, तो a बराबर कितना आ गया 1। तो ये मान हमें हल भी नहीं करना पड़ा, अपने आप ही आ गया। -a + b + c, ये l की घात है, इधर l की घात 1 है, तो -a + b + c बराबर कहें क्या आ गया 1 के। -a - c बराबर -2 क्या आ गया, दोनों तरफ t की घात है ये। और सोल्व करेंगे इसे, ये a का मान 1 तुम इसमें रख दो, तो -1 + c बराबर -2, हल करोगे तो c बराबर 1 आ जाएगा। और ये c का और a का मान दोनों ये बीच वाली समीकरण में रख दोगे आप, तो b बराबर भी 1 आ जाएगा। और जैसे ये हो ऐसा आ जाए, आप ये सारे मान उठा के कहाँ पे रख दोगे, समीकरण 1 में। ये सभी मान आपने कहाँ पे रखे, समीकरण नंबर 1 में रख दिए। और जब समीकरण 1 में मान रखोगे तो f = कांस्टेंट ईटा की पावर a तो 1, r की पावर b तो 1 और v की पावर c ये भी 1, तो k ईटा rv ये हमारा आंसर आ गया। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये कांस्टेंट का मान रखना जरूरी नहीं होता है, पता है तो लिख देना, नहीं पता है तो मत लिखना। तो ये कांस्टेंट होता है 6 पाई। आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत बाद में जाके चैप्टर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब पढ़ लेंगे। अभी तो आप याद रखो, यहाँ तक फॉर्मूला लिखो कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर k का मान रखें, अगर पता हो तो रखेंगे, इसका मान 6 पाई होता है, तो f बराबर आ गया 6 पाई ईटा rv। देखो बेटा, जो k का मान होता है ना, ये हमें पता ही नहीं चल पाएगा, और ये इस वाली विधि के दोष भी हैं। हम जब आगे पढ़ेंगे कि भाई इस विमीय विधि से जो संबंध ज्ञात करते हैं उसके कितने दोष हैं, तो उसका ये एक बहुत बड़ा दोष है कि हम कभी भी कांस्टेंट का मान यहाँ से ज्ञात नहीं कर पाते हैं। अब इसमें एक मैंने और इसमें ज्ञात करके दिखा रखा है, ऊर्जा का संबंध द्रव्यमान, आवर्ती और आयाम से। आयाम एक तरह से लंबाई होती है, लंबाई को हम आयाम कहते हैं। ये बाद में पढ़ेंगे आप, बाद के चैप्टर्स में, तो समझ में आ जाएगा। अभी ये समझ लें कि आयाम को भी हम मीटर में नापते हैं, जैसे लंबाई को नापते हैं। तो ई का संबंध m, n और a से ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ई समानुपाती मान लेंगे m, n और a के, इनकी घात लगाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ घात a b c नहीं ली, p q r ली है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a आ रहा है तो उससे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हमने इनकी घात कितनी मान ली, p q r, फिर कॉन्स्टेंट लगाया बीच में समानुपात हटा के, फिर उसके बाद दोनों तरफ की विमा रखी। ऊर्जा की विमा होती है ml2 t-2, आप जानते हैं। इधर द्रव्यमान की विमा m आ जाएगी, घात p हो जाएगी। आवर्ती की विमा t-1 होती है, आपने हल करी होगी, ये q आ जाएगी इधर। और आयाम मीटर में नपता है, इसकी विमा l होती है, घात आ जाएगी r। जब इधर की घातों को इकट्ठा करोगे तो m की घात p, t की घात -q और r की घात l की घात r। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो हमें घात इकट्ठी नहीं करनी पड़ी। जब तुलना करोगे तो p बराबर 1 आ जाएगा, देखो यहाँ से, r बराबर 2 आ जाएगा, और q बराबर कितना आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा जब सोल्व करोगे तो। ये सारे मान समीकरण 1 में यहाँ पे रख देना, तो आपका सूत्र आ जाएगा k m n² a²। यहीं पे अपना उत्तर आप छोड़ देना। अब है विमाओं की विधि के कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन सी कमियाँ हैं। तो विमाओं की विधि के बहुत से दोष हैं। इनमें सबसे पहली कमी यह है कि इस विधि से हम कभी भी k का मान हमें ज्ञात नहीं हो सकता, ये तो अभी बताई थी मैंने। दूसरी इसकी कमी यह है कि इससे हम किसी राशि का संबंध 3 से अधिक राशियों के लिए सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, 3 से अधिक राशि अगर इधर की तरफ होंगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो संबंध हम स्थापित नहीं कर सकते। जैसे यहाँ 3 राशि है, अगर यहाँ चौथी एक और राशि आ जाए तो हम ये फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने मूल राशि 3 ही मान रखी है यहाँ पे फिलहाल, m, l और t।
तो खैर इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है, अगर ये 3 राशियों के लिए संबंध निकालना है लेकिन उन 3 राशियों में से कोई 2 या फिर 3 राशियाँ एक ही विमा की आ जाएं, एक ही विमा की, जैसे आपने देखा है कार्य और ऊर्जा की एक ही विमा होती है, तो भी हम इस विधि से फॉर्मूला ज्ञात नहीं कर सकते। चौथा है कि इसकी सहायता से हम रेखीय सूत्र सिद्ध नहीं कर सकते। रेखीय सूत्र वो होते हैं जिनमें बीच में प्लस या माइनस आ जाता है, जैसे गति की समीकरण है v² बराबर u² प्लस 2s, अगर इसको सिद्ध करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब v² का संबंध आप u² से अलग से निकाल सकते हो, v² का संबंध 2s से भी निकाल सकते हो, लेकिन v² प्लस ये बिल्कुल ऐसे फॉर्मूला सिद्ध नहीं कर पाने के। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है कि इसकी सहायता से आप कभी भी ऐसे फॉर्मूले प्रूफ नहीं कर पाएंगे जिनमें लॉग होगा, लॉगरिदम या चरघातांकी होंगे। ये समझ जाओगे आप चरघातांकी क्या होता है आने वाले समय में, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, स्मॉल ई लिखा होगा। और ऐसे फॉर्मूले प्रूफ नहीं कर पाओगे जहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा या टेन थीटा हो गए, तो ऐसे कोई फॉर्मूला इससे हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक इसमें ये आंसर, ये मतलब उदाहरण दिए हैं, जैसे ये वाला फॉर्मूला y बराबर a साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर पाएंगे। I बराबर I0 e⁻ - ये फॉर्मूला हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। e की घात जैसे दिखा रखी है ना, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला प्रूफ करने जाओगे तो ये y = a आएगा। साइन थीटा को ये विमाहीन मानता है। इस साइन थीटा कैसा होता है, विमाहीन होता है। तुम देखो कभी भी साइन थीटा हमेशा एक कुछ ना कुछ मान निकलेगा, जैसे साइन 30 1/2 है ना, साइन 90 1, तो कुछ ना कुछ मान आता है, संख्या की कोई विमा नहीं होती है। ऐसे जैसे e की घात -kt है, तो ये अगर फॉर्मूला प्रूव करने जाओगे तो I बराबर I0 आएगा, बस फॉर्मूला ये इसमें से हट जाएगा। तो ये इतने जो है विमाओं के दोष हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।